चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात लाल सागर में हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच छिड़े संग्राम की। लगातार अमेरिका के वॉरशिप हूती के हमलों को नाकाम करने में जुटे हैं। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में नए एयरक्राफ्ट कैरियर शिप को भी तैनात कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने ऐसे हथियारों से हमले का खुलासा किया जिनसे हूती विद्रोहियों और ईरान की नींद उड़ गई है। कौन से ये हथियार है, इस रिपोर्ट में देखिए। लाल सागर से फारस की खाड़ी तक महासंग्राम की तैयारी। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रहार होगा हाहाकारी? हूती विद्रोही लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमला कर रहे हैं। समंदर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के बेस को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने हूती के खिलाफ घातक प्लान बना लिया है। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल के भीषण एयर स्ट्राइक के बाद अब अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 USS थियोडोर रूजवेल्ट की अगुवाई में फारस की खाड़ी में तैनात हो गया है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों से अमेरिका के घातक मोर्चे को देखा जा सकता है। देखिए, निमित क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ 3 अल्बर्ट क्लास के डिस्ट्रॉयर शिप इस इलाके में तैनात हो गए हैं। अमेरिका ने USS डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस बुलाने के बाद अब USS थियोडोर रूजवेल्ट को मिडिल ईस्ट में भेजा है और ये वॉरशिप भी विध्वंसक हथियारों और F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से लैस हैं। इस तैनाती के बीच अमेरिका ने हूती के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले उन घातक हथियारों के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जिनमें यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमला किया है और हूती के कई ठिकाने तबाह किए हैं। अमेरिका नौसेना के मुताबिक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट से 3 घातक हथियार दागे हैं। पहला हथियार है AIM-9X इंफ्रारेड गाइडेड हीट सीकिंग मिसाइल। दूसरा हथियार है AAR-GM यानी एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल और तीसरा हथियार है AGM-15-4C ज्वाइंट स्टैंड ऑफ ग्लाइड बम। अमेरिका के मुताबिक इन तीनों हथियारों को USS डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर शिप पर तैनात F-18 सुपर हॉर्नेट पर फिट किया गया था और इन्होंने हूती के ठिकानों को तबाह किया और उसके हमलों को नाकाम किया। जानकारी के मुताबिक F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने AIM-9X मिसाइल से हूती के कई कामचलाउ ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जबकि AAR-GM मिसाइल ने हूती के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वहीं AGM-15-4C बम से समंदर और जमीन पर हूती विद्रोहियों के ठिकाने ध्वस्त किए। अमेरिका के ये तीनों हथियार बेहद घातक माने जाते हैं क्योंकि ये किसी भी मूविंग टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इनके प्रहार से बचना करीब नामुमकिन है। माना जा रहा है कि अमेरिका का इन हथियारों पर खुलासे का साफ मकसद हूती विद्रोहियों और ईरान को खुली चेतावनी है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS डी आइजनहावर पर तैनात घातक हथियारों के जखीरे को भी दिखाया था, जिसमें
दुनिया के सबसे घातक करीब 50 एयर लॉन्च वेपन शामिल थे। हूती की समस्या को हल करने के लिए अमेरिका अब सीरियस हुआ है और उसके हथियारों के पैटर्न्स को देख करके ये साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने मन बना लिया कि हूती को ऑल आउट अटैक के माध्यम से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देना चाहता है, क्योंकि जब तक हूती रहेंगे समस्याएं बनी रहेंगी। जब आप उन हथियारों को देखते हैं जो कि अमेरिका इस्तेमाल करने जा रहा है, चाहे वो एयर टू एयर हमला करने के लिए कॉम्बैट मिसाइलें हों या फिर एयर टू सरफेस मिसाइलें हों जिनको कि F-18 के माध्यम से छोड़ा जाएगा, और उनमें वो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी है, यानी कि वो डिटेक्ट करेगा कौन से रडार हैं हूती के पास, कौन से रडार से उनको देखा जा रहा है अमेरिकन एयरक्राफ्ट को, उनको भी नष्ट किया जाएगा। अमेरिका ने अब फारस की खाड़ी में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को तैनात किया है और निमित्त क्लास का ये वॉरशिप भी ऐसे ही विनाशक बमों और मिसाइलों से लैस है। F-18 फाइटर जेट इससे उड़ान भरकर हूती पर कहर बरपा सकते हैं। खास बात ये भी है कि अमेरिका ने हाल ही में प्रशांत महासागर में F-18 सुपर हॉर्नेट से AIM-174 मिसाइल का भी टेस्ट किया है। ये SM-6 मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन है, यानी अब हूती की मिसाइलों और ड्रोन का आसमान में ही तबाह होना तय है। हूती के पास मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा है और ज्यादातर हथियार उसने ईरान से हासिल किए हैं। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को उसने मॉडिफाइड किया है, जिनसे वो लगातार हमला कर रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब अमेरिका दो तरफ से घेर कर हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। लाल सागर और फारस की खाड़ी से हूती पर प्रहार किया जा सकता है, जिसका अंजाम घातक हो सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी में ईरान मौजूद है और वो भी जंग में कूद सकता है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।